हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा, क्या आपके पार्टनर सडनली चेंज हो रहे हैं? इतनी जल्दी जल्दी क्यों उनका मूड चेंज हो रहा है? यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सके और उनके बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन सभी चीजों को आप जान सके। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहां पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि आजकल आपके पार्टनर और आप में काफी तनातनी चल रही है ना? एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे से गलत बोल रहे हैं, जबकि आप दोनों की रिलेशन की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, जहां सब कुछ अच्छा था, आप लोग अच्छे से रहते थे, प्यार मोहब्बत थी आपस में एक दूसरे के प्रति। और आज वही पार्टनर आज आपको बहुत बुरी बुरी तरीके से गाली दे रहा है, आपको बहुत ज्यादा गलत बोल रहा है, आपकी सूरत तक देखना पसंद नहीं कर रहा है। ऐसी आपके पार्टनर में परेशानी आ रही है ना? देखिए, उनका बिहेवियर इतनी जल्दी चेंज हुआ, इतना सडनली चेंज हुआ, जिसको आप भी नहीं समझ पा रहे हैं किस वजह से हो रहा है ये इतना चेंजेस। आप अपने पार्टनर में देख रहे होंगे, आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे होंगे, आपसे बड़े छुप छुप कर किसी से मोबाइल में बात कर रहे होंगे। बड़ा ही अलग उनका इस समय मिजाज चल रहा है, जिसको देखकर आप लोग भी परेशान होते मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, है ना? अगर आप अपने पार्टनर से बोल देते हैं यहाँ पर कि आप किससे मोबाइल पर बात कर रहे थे या किससे क्या चैट कर रहे थे, तो उसमें भी आपके ऊपर भड़क कर पड़ेंगे और गाली सुना देंगे। ऐसी कंडीशन आप लोगों की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का यहाँ पर मुझे सिर्फ यही हाल दिख रहा है कि उनका घर पर आना, आपसे किसी तरीके से कोई बात नहीं करना, या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपस में मिलना, आपसे बात नहीं करना, जैसे आपने उन्हें जबरदस्ती बुलाया हो, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और वो मोबाइल पर किसी से और से लगे रहते हैं, सारे सारे दिन बातें करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और जब आप अगर अपने पार्टनर को फोन भी करते हैं तो ऐसे मुंह बनाकर बैठ जाते हैं जैसे कितना लुट पिट कर बैठे हो, जैसे इन पर किसी ने कितना अत्याचार किया हो। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर अपनी बनाकर दिखा देते हैं आपको। आपके पार्टनर यहाँ पर घर पे तो ऐसे रहते हैं जैसे किसी ने इन्हें इतना मारा हो,
इतना सुनाया हो, मुंह लटकाकर बैठे रहते हैं, मातम सा जैसे बन जाता है वैसे रहते हैं, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उनकी जो हंसी निकलती है, जो ऐसा उनके अंदर से रूप निकल के आता है, वो देखने ही काबिल है ना। घर में तो बिल्कुल उदास से रहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हो या कोई उन्हें परेशान कर रहा हो, इस तरीके की हालत है। लेकिन घर के बाहर जाकर वो मजे ले रहे हैं, और वो मजे किससे ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी से। आप लोगों के रिश्ते में जो बदलाव आ रहा है वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा है। आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, जो आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ रही है, मन मुटाव करा रही है, आप दोनों को अलग कराने के लिए उतारू बैठी है ना। नई से नई बातें मैनिपुलेट करके बताएगी आपके पार्टनर को, आपके खिलाफ भड़काएगी आपके पार्टनर को। ऐसी यहां पर थर्ड पार्टी उनसे बातें बना रही है, गलत बोल रही है, जिससे आप अपने पार्टनर के दुश्मन बनकर रह गए हैं, और थर्ड पार्टी उनकी सगी जैसे हो रही है, जैसे वही उसकी पार्टनर हो। थर्ड पार्टी का खेल देखिए, आपके रिलेशन को बाहर करके अपना बना रही है आपके पार्टनर को, और फिर आप ही को गलत ठहरा रही है। और वही हाल आप अपने घर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपके पार्टनर कैसे रह रहे हैं। आपसे किसी तरीके की कोई बोलचाल नहीं है, आपको किसी तरीके का कोई खर्चा नहीं दे रहे, एक अलग जिंदगी सी जी रहे हैं, जैसे आप घर में उनके रहते ही नहीं है। ऐसी हालत यहाँ रह रही है, और आप घुट घुट कर जी रहे हैं अपने घर में, जैसे किसी और के घर में आपको बंद कर दिया गया हो। ऐसी आपकी सिचुएशन हो रही है आजकल। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज्यादा गलत दिखाई दे रहे हैं मुझे कि वो अपने पार्टनर पर हाथ तक उठा रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जैसे उसने कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। और थर्ड पार्टी का गेम देखिए, खुद गलत है लेकिन आपके ऊपर उंगली दिखवा रही है आपके पार्टनर से कि ये तेरी पार्टनर जो है वो यहाँ बहुत ज्यादा गलत है, उसका किसी और से रिलेशन है। जिस तरीके की वो खुद है वो वैसे ही आपको दिखा रही है आपके पार्टनर के आगे, और उनकी आंखों के ऊपर ऐसा पर्दा गिरा हुआ है कि वो इन चीजों को सही मानते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इतना मनमुटाव हो रहा है। आपने हर संभव प्रयास किया अपने पार्टनर को समझाने का, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ समझने को तैयार नहीं है, किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिन पे दिन चेंज देख रहे हैं आप, नई से नई चीजें देख रहे हैं आप, जो आज तक आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में आपके साथ रहकर कभी नहीं किया। यहां पर थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को तो खराब कराती कराती है, अपने को इतना मजबूत कर लेती है आपके पार्टनर के आगे कि जैसे वही उसके भगवान हो, वही उसके सब कुछ हो। इस तरीके की अपनी पोजीशन बनाकर बैठ गई है ना। और देखिए, जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है तब उनके अंदर काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। थर्ड पार्टी का एक मकसद कि आपके पार्टनर को आपसे कैसे भी करके अलग करना, और उसको पता है कि कैसे क्या किया जा सकता है कि जिससे आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाएं, झगड़े हो जाएं, मन मुटाव हो जाए। और वही सब आपके रिलेशन में यहाँ होता मुझे दिखाई दे रहा है ना। यहाँ मुझे एनर्जी यह भी बता रही है, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे शादी करना चाहते हो, यहाँ ऑप्शन बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन अपने को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, आप दोनों का ट्रू लव है और आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी बीच में थर्ड पार्टी के आने से आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सब कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। वो आपको कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। जितना ही एक पर्सन खुश है उतना ही दूसरा पर्सन यानी कि आप बहुत ज्यादा उदास हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं। एक पर्सन जो है यहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, जिसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने पर फोकस करके रखा है, चाहे दूसरा उसके लिए कितना भी परेशान
क्यों ना हो, उसको इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है। बस अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, पार्टी कर रहा है, थर्ड पार्टी के साथ पार्टी कर रहा है, मतलब अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना। वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है, जो बंधन किया है, जो उनकी आंखों के ऊपर काला पर्दा आया है, वो आपको कुछ नहीं समझकर थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना। वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि वो यहाँ बहुत खुश है, क्योंकि उसने सामने वाले को परेशान करके रखा हुआ है। यानी कि आप इतने परेशान हैं यहाँ पर, वो उनको पता है, लेकिन आंखें उनकी बंद है ना। और सामने वाले की बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। जो दूसरा पर्सन जो है इसमें अपनी लाइफ में मजे ले रहा है, और वो सिर्फ अपनी लाइफ की अवेंडेंस के बारे में सोच रहा है कि क्या करके मुझे ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे पैसे कमा लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ जाना है, क्या करके मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर जाऊं, है ना। एक पर्सन सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, और एक पर्सन यहाँ पर अपने लव के बारे में सोच रहा है कि मेरा पार्टनर है, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन उनको आपकी किसी तरीके की कोई फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजें दिख रही हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पर फोकस कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ एक मक्खी की तरह अपनी लाइफ से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया है ना। यहां मुझे एनर्जी बता रही है, यहां पर बिल्कुल अच्छे से प्लान किया जा रहा है सामने वाले को लूटने का, कह सकते हैं कि सामने वाले को धोखा देने का या उसको नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया जा रहा है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि यह रिश्ता सिर्फ झूठ पर टिका है। इसका कार्य सिर्फ आपके पर्सन को गुमराह करना, आपके पर्सन को लूटना और उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसा निकलवाना और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है। यह सब झूठ उनका जब तक यहाँ पर चल रहा है तब तक ही उनकी अपनी जिंदगी में खुशियां दिख रही हैं। जिस दिन उन्हें सच का पता चला तो यहाँ उनकी सारी मक्कारियां निकल जाएंगी और फिर कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इतनी शातिर है, सिर्फ अपने एंजॉय के लिए लगी पड़ी है पीछे, और जिस दिन ये सारी मक्कारियां उसकी निकली तो मुंह के बल गिरेगी, सारी चीजें निकल जाएंगी कि क्या किया उसने आपके पार्टनर के साथ और आप लोगों के साथ। जितना उन्होंने यहाँ झूठ बोला है आपके पार्टनर से, बस उसका सच अब खुलने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाना, वैसे ही अब उनके झूठ का घड़ा भर चुका है। शायद सामने वाले को भी अब समझ आने लगा है कि हाँ, दूसरा पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, जिस वजह से एक पर्सन बहुत ज्यादा तकलीफ में है और एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा हैप्पी है, एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। पर दूसरा पार्टनर वहां पर काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। उसके दुखी होने का रीजन यह है कि उससे बहुत ज्यादा झूठ बोले जाते हैं, चीट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गलत तरीका अपनाकर उसको धोखा दिया जा रहा है। जिन चीजों से वो अवेयर नहीं थे, बट धीरे धीरे उस चीजों से अब अवेयरनेस होने लगी है। अवेयरनेस कैसे होने लगी है? कुछ लोगों ने आकर इन्फॉर्म किया, कानों में वो बात डाली, और जब उस चीज को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो चीजें कहीं ना कहीं सही निकल रही हैं। कहीं ना कहीं झूठ से, फरेब से, धोखे से, इन सब चीजों से दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर परेशानी का एक रीजन और भी है, उसको अपने इशारों पर नचाया जा रहा है। जैसे जोकर होता है ना, दूसरे के इशारों पर नाचता रहता है। यहाँ पर भी एक पार्टनर का यही हाल हो गया है कि सामने वाले को खुश करने की कोशिश करता रहता है, उसके इशारों पर नाचता रहता है, उसके कहे अनुसार चलते रहता है, उसके लिए खुशियां क्रिएट किए जा रहा है, उसको खुश करने के लिए न जाने क्या क्या किया, अपनी हैसियत से ज्यादा उस पर लुटाया। लेकिन सामने वाले ने उनके साथ क्या किया? सिर्फ धोखा और मकारियां दिखाई, चीट किया, फरेब किया और बहुत ज्यादा बेवफाई की।
जिस वजह से अब एक इंसान तो बहुत खुश है और दूसरा इंसान कहीं ना कहीं इस रिलेशन में स्टक महसूस करने लगा है। ऐसा महसूस करने लगा है कि मैं फंस गया हूं, आकर एक ऐसे जाल में फंस गया हूं जहां से बाहर कैसे निकलना है, आगे कैसे बढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है एक इंसान को, है ना। तो जिस तरीके से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे उनको भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। उनको भी दिख रहा है कि मैंने किस इंसान से प्यार किया जो सिर्फ मुझे धोखा दे रहा है, मेरे से मक्कारियां कर रहा है, मेरे से चीट कर रहा है ना। और जब ये सारी चीजें आपके पार्टनर को पता चलती हैं तो वो इन चीजों से कैसे भी करके बाहर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है वो इतना हावी है जो उनके दिमाग को बार बार चेंज करता रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, आपके पार्टनर को इतना बड़ा क्लू मिल गया किसी और के थ्रू, जो थर्ड पार्टी के बारे में सारी सच्चाई उनको बता के गया। उस समय तो आपके पार्टनर ने ये सारी चीजें उसकी सुनकर हाँ भी भर दी कि हाँ ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही करती है या ऐसा ही करता है, सब कुछ आप ठीक बोल रहे हो। लेकिन थर्ड पार्टी के आगे जाते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक ऐसा करा है कि उसके आगे थिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, कुछ बोलते नहीं है और उसकी बातों में दोबारा से आ जाते हैं और फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी ने कर दी है और आप सोचते हैं कि ये बहुत हल्की चीज है, ठीक हो जाएंगे और ऐसे ही आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है ना। ये ब्लैक मैजिक आसान नहीं हटाना। आपके पार्टनर जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिस जाल में फंसे हैं, वो आपको ठीक कराना ही पड़ेगा, तभी आपके पार्टनर वहां से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपका यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो पाए, है ना। तो यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं कि उनके अब क्या हाल है। जब थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं तो उनका हाल भी देखते हैं कि क्या बता रही है एनर्जी हमें। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बता रही है कि वो इस समय बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। उन्होंने चीजों को बैलेंस में लाने के लिए चुप्पी साध ली है, बट आपके पार्टनर के मन में अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जो है आग लगी हुई है। तो जैसे उन्हें कोई थोड़ा सा भी छेड़ेगा या थर्ड पार्टी उन्हें अब थोड़ा सा भी छेड़ेगी तो वो अपनी सारी आग वो थर्ड पार्टी के ऊपर उगल देंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनके दिमाग बार बार चेंज हो रहा है, कभी वो थर्ड पार्टी को अच्छा समझ रहे हैं, कभी खराब समझ रहे हैं, तो इतना भर गया है उनका दिमाग, इतना दिल में बातें भर गई हैं कि वो अगर कोई भी उनके पिन मारेगा तो वो भक्क से बक्कार देंगे, है ना। तो वहां थर्ड पार्टी के ऊपर भी ऐसा ही हाल हो रहा है उनका, क्योंकि जब उनको थर्ड पार्टी की असलियत का, उसकी चालबाजियों का पता लगा है, जब से वो अंदर से भरे पड़े हैं और यहाँ पर वो मौका देख रहे हैं कि कब कोई बात उठे और मैं इसे अच्छे से सुना दूं कि क्या क्या किया तूने मेरे साथ। मैं तो तुझको अच्छे मन से प्यार करता था, मैं तो तुमको सच्चे मन से प्यार करता था और तुमने मेरे प्यार से खेला, मेरी फीलिंग से खेला, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो यहाँ जो रीडिंग में जो इंसान था परेशान दिख रहा है, यानी कि आपके पार्टनर मुझे यहाँ सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं इस समय। वो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने पहले तो बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी से रिलेटेड ख्वाब संजोए थे, बहुत ज्यादा चीजें इमेजिन कर ली थी कि थर्ड पार्टी मेरा बहुत ख्याल रखेगी, मेरी बहुत केयर करेगी, जो बहुत ही ख्वाबों की दुनिया संजोए बैठे थे। बट रियलिटी में हुआ क्या, कुछ और। थर्ड पार्टी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया, जिस वजह से आपके पार्टनर की फीलिंग्स में सेपरेशन आ चुका है। आपके पार्टनर भी एक ऐसे जोन में है जहां पर वो थर्ड पार्टी के प्यार को या थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको जजमेंट चाहिए। उनके साथ जो बहुत धोखा हुआ, बहुत ज्यादा जो उनको छला गया, बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ दी गई, वो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उस बात को लेकर वो सोचते रहते हैं। आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे, बट थर्ड पार्टी जो है उनसे ज्यादा तेज निकली। आपके पार्टनर हर चीज में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते थे, बट थर्ड पार्टी की
बारी में उनका माइंड घूम गया और वो उसके चंगुल में फंस गए, है ना। इन सभी चीजों को लेकर आपके पर्सन यहाँ पर परेशान है। तो यहाँ पर हालात जिसके बुरे हैं वो आपके पार्टनर हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहा, चिल कर रहा है, वो थर्ड पार्टी है। तो ओवरऑल यही सिचुएशन थी दोनों की, जो मैंने आज क्लियर कर दिया कि कौन एंजॉय कर रहा है और कौन खुश है, किसको मतलब नहीं है और कौन जो है सफर कर रहा है। तो दोनों के रिलेशनशिप में जो सफर कर रहा है वो आप दोनों का रिलेशन कर रहा है। आप दोनों ही सबसे ज्यादा परेशान है। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, ना आपकी ना आपके पार्टनर की। थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी अय्याशियां दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता। जब आपके पार्टनर की आंखें खुलनी शुरू हो रही हैं तो उनको रियलाइज हो रहा है कि मेरी यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती है, मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर उनको आपके सपोर्ट की जरूरत चाहिए, आपके पॉजिटिविटी से जुड़ने की जरूरत है, तभी आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएंगे। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपका प्रयास विफल ही जाता रहेगा, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके पार्टनर या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, जॉब में किसी तरीके की परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार चल रहे हो जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।